जरा सोचिए, एक सैदरी का चौका है, मतलब घर का जो खुला दालान होता है ना, वहां फर्श पे एक बिल्कुल साफ सुथरी जाजम बिछी हुई है। और ऊपर जो टूटी फूटी खपरेल है, उसकी झिरियों में से धूप के आड़े तिरछे कतले पूरे दालान में बिखरे हुए हैं। हाँ, और मोहल्ले की औरतें वहां खामोश बैठी हैं, एकदम सहमी हुई। मतलब इतनी खामोशी है कि जैसे कोई बहुत बड़ी वारदात होने वाली हो। बिल्कुल। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। एक दुबली पतली माँ अपने रोते हुए बच्चे को घुटने पे लिटा के बस यूं हिला रही है, जैसे जैसे सूप में चावल फटक रही हो। उफ, और सबकी निगाहें बस एक ही जगह टिकी हैं, कुबरा की माँ के हाथों पर, बी अम्मा के हाथों पर। हाँ, बी अम्मा, जिनके सूखे हाथों ने पता नहीं कितने जहेज सवारे हैं और न जाने कितने कफन काटे हैं। और आज ना कपड़ा बहुत कम है, सामने बस लाल टूल रखा है, वही जो दुल्हन के जोड़े में लगता है, और थोड़ी सी सफेद गजी है। और मोहल्ले की औरतों को लग रहा है कि शायद शायद आज बी अम्मा की कैची हार जाएगी। तनाव बिल्कुल अपने चरम पे है। और तभी तभी भी अम्मा मुस्कुराती हैं, वो कैंची उठाती हैं, कैंची जल पड़ती है और उस पूरे जमघटे से इत्मीनान की एक लंबी सांस निकलती है। बाप रे, क्या रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ये। है ना? और श्रोताओं, इसी अजीब से इत्मीनान और एक चुभने वाली सांस के साथ आज की हमारी ये कहानी शुरू होती है। आज हम जिस दिल दहला देने वाली कहानी को जी रहे हैं, उसका नाम है चौथी का जोड़ा, और इसे लिखा है महान लेखिका इस्मत चुगताई ने। हाँ, और आज का हमारा ये सफर कोई ज्ञान या विश्लेषण का नहीं है। हाँ, मतलब आज हम इस कहानी को बस इसके सबसे कच्चे और असली रूप में महसूस करेंगे। बिल्कुल। हम एक ऐसे घर की दहलीज के पार चलेंगे जहां उम्मीदें हर रोज बनती हैं और हर रोज टूटती हैं। तो चलिए उसी सहदरी में वापस चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। दोपहर का खाना निपट चुका है। बी अम्मा अपनी बक्छी, यानी वो जो उनका कपड़ों का गट्ठर है ना, हाँ। वो खोलकर बैठ गई हैं। रंग बिरंगे कपड़ों का एक जाल सा बिछ गया है। और वहीं पास में कुंडी के पास बैठी है उनकी बड़ी बेटी कुबरा। वो बर्तन मांज रही है, और बर्तन मांजते मांजते जब कनखियों से उन लाल जोड़ों को देखती है तो उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी आ जाती है। हाँ, और मुझे यहाँ एक बात बहुत गहराई से चुभती है। मतलब बी अम्मा पूरे मोहल्ले के कपड़ों की कीमियागर हैं। वो छोटी सी छोटी कतरन को जोड़कर बेहतरीन जोड़ा बना देती हैं, लेकिन अपनी ही बेटी की नसीब को वो क्यों नहीं सी पाती। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। कुबरा के लिए न जाने कब शबनमी दुपट्टे तैयार होते हैं और फिर उस भारी से संदूक की तह में, मतलब एक कब्र की तरह डूब जाते हैं। हाँ, रखे रखे वो कपड़े पुराने हो जाते हैं, और जब एक जोड़ा पुराना हो जाता तो उसे चाले का जोड़ा कहकर किनारे रख दिया जाता है, और फिर एक नए जोड़े के साथ नई उम्मीदों की शुरुआत हो जाती है। सोचिए, एक कपड़ा पुराना हो रहा है और उसके साथ साथ एक इंसान की उम्र भी पुरानी हो रही है, जवानी ढल रही है। उफ। और जब भी कोई नया जोड़ा सिलने के लिए मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होती हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। पान चबाए जाते हैं, सुहाग के गीत गाए जाते हैं, हंसी मजाक होता है। लेकिन इस पूरी चहल पहल से दूर बेचारी कुबरा क्या करती है? वो शर्म के मारे मच्छरों वाली कोठरी में सर झुकाए बैठी रहती है। हाँ, वो बस दरवाजे की आड़ से सहम कर झांकती है। उसे डर लगता है कि कहीं कोई कली उल्टी ना कट जाए, क्योंकि अगर गोट में कान आ जाए, मतलब कपड़े की सिलाई में जरा सी भी सिलवट आ जाए, तो मान लिया जाता है कि मेहर पर बात टूटेगी। मतलब शादी में कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी, और अड़चनें आती भी हैं। बी अम्मा की सारी कारीगरी धरी की धरी रह जाती है। और इस परिवार की बेबसी तो तब एक गहरी खाई में तब्दील हो जाती है जब जब घर से अब्बा का साया उठ जाता है। कहानी जब अब्बा के दिनों में जाती है तो जो दृश्य सामने आता है वो सच में रूह कंपा देता है। हाँ, अब्बा जो मुहर्रम के अलम की तरह दुबले पतले थे। बिल्कुल, एकदम सूखी लकड़ी जैसा शरीर। जब वो नीम की दातून करते हुए खांसते थे तो सीने में खांसी ऐसे उलझती थी जैसे गर्दन कटे कबूतर फड़फड़ा रहे हों। और गरीबी का आलम यह था कि डॉक्टर का इलाज तक मैसर नहीं था। डॉक्टर कहता था सुइयां लगवाओ, दूध मक्खन खाओ, लेकिन घर में तो मुकम्मल रोटी के भी लाले पड़े थे। वो बस हुक्का गुड़गुड़ाते और खांसते रहते। और एक दिन वो ऐसे ही चौखट पर औंधे मुंह गिरे और गुजर गए। उनके जाने के बाद घर का सारा सलीका जैसे हमेशा के लिए दफन हो गया। और उसके बाद कुबरा की जवानी, खैर उसे जवानी कहना भी शायद गलत ही होगा। न उसकी आंखों में कोई चमक आई, न उसके सीने में कोई तूफान उठे। हाँ, वो जवानी बस एक बीजान साये की तरह दबे पांव उस पर रेंग आई और चुपचाप ढलने लगी। किसी को मालूम ही नहीं था कि उस टाट के पर्दे के पीछे एक इंसान आखिरी सिसकियां ले रहा है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक उम्मीद की किरण। मंजले मामू का तार आता है, टेलीग्राम। अरे हाँ, पता चलता है कि उनका बेटा राहत
पुलिस ट्रेनिंग के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ आ रहा है। बी अम्मा के लिए तो ये कोई तार नहीं था, ये तो साक्षात दरवाजे पर खड़ी बारात थी। उन्हें तो जैसे खुशी और घबराहट का दौरा ही पड़ गया। लेकिन यहाँ से जो शुरू होता है ना, वो किसी हॉरर से कम नहीं है। एक मेहमान के लिए, या कहें कि एक संभावित दामाद के लिए, पूरा परिवार खुद को तिल तिल कर मिटाने लगता है। बिल्कुल। राहत की खातिरदारी के लिए बी अम्मा अपने कान की लौंगें, चांदी की पाजेब, यहाँ तक कि हाथों की आखिरी चूड़ियां तक गिरवी रख देती हैं। उफ, वो चूड़ियां जो शायद उन्हें रंडापा उतारने पर मिली थीं। क्रेप का नया दुपट्टा खरीदा जाता है। खुद पूरा परिवार पानी के साथ सूखी रोटी निगलता है, लेकिन राहत के लिए गोश्त, कोफ्ते और भुने पुलाव बनाए जाते हैं। और कुबरा की जो मजदूरी है इस दौरान, वो सुबह सवेरे एक मशीन की तरह उठकर रात दिन खटती है। अपने हिस्से का पानी पीकर राहत के लिए घी टपकते पराठे तलती है। हाँ, और वो उस इंसान के चूहों की तरह सड़े हुए बदबूदार मोजे धोती है, उसकी बिसांदी बनियान साफ करती है। और तो और उसके तेल से चिपचिपाते हुए तकिए के गिलाफ पर अपने खुरदुरे हाथों से स्वीट ड्रीम्स काटती है। मतलब मसाला पीसते पीसते कुबरा के हाथ इतने खुरदरे हो गए हैं, हथेलियों की खाल उड़ गई है। वो चक्कर खाकर दोहरी हो जाती है, पर काम नहीं रुकता। क्योंकि बी अम्मा यही सोचती हैं कि फल देने वाले पौधे को कौन नहीं सींचता। आज ये सब करेंगे, तभी तो कल ये राहत कुबरा को ब्याह कर ले जाएगा। ये खून पसीने की आहुति है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या उस राहत को इस परिवार के बलिदान का जरा भी एहसास है? बिल्कुल नहीं। वो सुबह अंडे पराठे डटकर खाता है और शाम को कोफ्ते खाकर बिना किसी फिक्र के सो जाता है। उसे कोई परवाह नहीं कि ये खाना आ कहां से रहा है। और फिर वो दिन आता है जब जब बी अम्मा की मुंह बोली बहन ये ताना मारती है कि लड़का तो तुम्हारी कुबरा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। तो उस दिन घर में खली के कबाब बनाए जाते हैं। हाँ, और ये कहानी का एक बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है। कुबरा की छोटी बहन हमीदा, जो इस पूरी कहानी में सब कुछ देख रही है, उसे राहत के कमरे में भेजा जाता है। हमीदा अंदर जाती है तो राहत खामोशी से वो खली के कबाब खा रहा होता है। जब हमीदा पूछती है कि खाना कैसा लगा, तो राहत बड़ी बेरहमी से कहता है, मैं तो आदी हो चला हूं खली और भूसा खाने का। उफ, ये सुनकर तो हमीदा के तन बदन में आग लग जाती है। उसे लगता है कि हम सूखी रोटी खाकर इस इंसान को घी टपकते पराठे ठूस रहे हैं। मेरी बहन को बीमारी में जुशांदा तक नसीब नहीं है और इसे दूध मलाई निगलवा रहे हैं। और ये कह रहा है कि भूसा खा रहा है। इसके बाद बिया माँ की मुंह बोली बहन कुबरा को उकसाती है कि वो राहत से बात करे। हाँ, और जब हमीदा पानी का कटोरा लेकर जाती है तो राहत अचानक उसकी कलाई पकड़ लेता है। वो सिर्फ लापरवाह नहीं है, वो इस घर की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हमीदा घबराकर अपना हाथ झटक कर भाग आती है। और असली दर्द तो तब होता है जब कुबरा, जो उस मच्छरों वाली कोठरी में छुपी है, वो हमीदा से दबी हुई आवाज में पूछती है, क्या कह रहे थे? और हमीदा उस पल अपनी बहन का दिल रखने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोल देती है। वो कहती है कि राहत खाने की तारीफ कर रहा था और पकाने वाले के हाथों को चूमना चाहता था। बाप रे! ये सुनकर कुबरा का जो रिएक्शन है, वो शर्मा जाती है। एक पल के लिए उसके सूखे हुए चेहरे पर एक लाली आ जाती है। जबकि हमीदा अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही होती है। वो कुबरा के उन हल्दी धनिया की बदबू वाले खुरदरे हाथों को देखकर सोचती है कि क्या सच में इन्हें कभी कोई प्यार से चूमेगा। लेकिन वो झूठ कुबरा के लिए एक संजीवनी का काम कर जाता है। उस झूठ के सहारे कुबरा के अंदर फिर से एक आस जाग जाती है और वो राहत के लिए एक स्वेटर बुनना शुरू कर देती है। चूल्हे की भयंकर आंच सहते हुए वो अपने सपनों को उस स्वेटर के फंदों में बुनती है। पर जब हमीदा वो स्वेटर राहत को देने जाती है तो राहत एक भौं चढ़ाकर कहता है, ये आपने बुना है तो भाई हम नहीं पहनेंगे। मुझ डालती है। उन हाथों की मेहनत को राहत ने एक पल में ठुकरा दिया था। हमीदा गुस्से में कुबरा से जाकर कह देती है कि राहत बहुत खराब आदमी है। लेकिन कुबरा उस तिरस्कार को भी प्यार समझ लेती है। उसे लगता है कि राहत बस शरारत कर रहा है। पर हकीकत ज्यादा दिन छुपती नहीं है। राहत की तरफ से कोई पहल नहीं होती और फिर थक हार कर बी अम्मा अपनी आखिरी कोशिश करती हैं। हाँ, ये वाला दृश्य तो किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक है। बी अम्मा अपने पैरों के तोड़े, मतलब जो आखिरी चांदी बची थी, उसे भी गिरवी रखकर मुश्किल कुशा की न्यास का मलीदा बनवाती हैं। उन्हें तेज बुखार है, वे बिस्तर से उठ नहीं पा रही हैं। फिर वे कांपते हाथों से उस मलीदे की तश्तरी हमीदा को थमाती हैं। हमीदा वो मलीदा लेकर राहत के कमरे की ओर बढ़ रही है। रास्ते भर उसके कानों में बारात की शहनाइयां गूंज रही हैं। वो कल्पना कर रही है कि उसकी बहन कुबरा दुल्हन के रूप में फूलों से लदी हुई आ रही है। लेकिन जैसे ही वो राहत के कमरे में पहुंचती है,
सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। हाँ, वो मलीदे का निवाला राहत के मुंह के तरफ बढ़ाती है और उसी पल उसे राहत का मुंह एक भयानक बदबूदार पहाड़ की खोज ऐसा लगता है। एक गहरी काली खाई की तरह जो बस इस परिवार को निगल रही है। हमीदा की चीख गले में ही घुट जाती है। उसके हाथ से नियाज की प्लेट छूटकर लालटेन पर गिरती है और वो लालटेन 2-4 सिसकियां लेके बुझ जाती है। हमेशा के लिए अंधेरा। और सुबह की गाड़ी से राहत शुक्रिया अदा करके चला जाता है और जाते जाते बता जाता है कि उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी है। मतलब वो ये सब जानते हुए भी उस बेबस परिवार का खून चूसता रहा। राहत के जाने के बाद उस घर में कभी अंडे पराठे नहीं सिके। कुबरा को तपेदिक यानी टीबी की बीमारी ने दबोच लिया। और उस जमाने में टीबी का मतलब तो सीधा मौत होता था। उसने अपना वजूद चुपचाप मौत की आगोश में सौंप दिया। कुबरा इस दुनिया से चली गई। और अब कहानी वापस घूमकर वहीं पहुंचती है जहां से शुरू हुई थी। सहेदरी में फिर से साफ सुथरी जाजम बिछी है। मोहल्ले की औरतें फिर से जुटी हैं। लेकिन इस बार बी अम्मा के सामने लाल टूल नहीं, सफेद लट्ठा फैला हुआ है, कुबरा का कफन। लेकिन बियम्मा के चेहरे पर आज कोई डर या फिक्र नहीं है। आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे हैं, पर चेहरे पर एक भयानक सुकून है। वो आखिरी टांका भरकर डोरा तोड़ लेती हैं और फिर वो मुस्कुरा देती हैं। वो मुस्कुराहट रूह को कंपा देती है। क्योंकि आज बियम्मा को पक्का यकीन है कि उनकी कुबरा का चौथी का जोड़ा आखिरकार तैयार हो गया है। आज ये सफेद गजी का जोड़ा कोई ठुकराएगा नहीं, इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगेगा। कुबरा को आखिरकार वो जोड़ा नसीब हो गया, मौत का जोड़ा। क्या विडंबना है ना। कभी कभी समाज और गरीबी इंसान को इस कदर निचोड़ लेते हैं कि मौत जिंदगी से ज्यादा सुकून देने वाली लगने लगती है। कुबरा का ये चौथी का जोड़ा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत खामोश कुर्बानियों का कफन है जो आज भी बंद दरवाजों के पीछे दफन हो जाती हैं। उनकी छींकें उसी बुझती हुई लालटेन के साथ अंधेरे में खो जाती हैं। इस सन्नाटे को और इन सवालों को आज अपने साथ महसूस कीजिएगा। बिल्कुल, ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। श्रोताओं, इस दिल को छू लेने वाले सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति और ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो सबसे पहले आपको पता चले।